मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब और उनके साथ साथ एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं जावेद मलिक साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा और ये हमने सारी सिचुएशन देखी कि क्या कुछ हुआ गुज़िश्ता 5 महीनों के अंदर, लेकिन अबनाए हरमज़ जो कि 28 फरवरी से पहले कोई इशू नहीं था, अब 28 फरवरी के बाद वो इशू बन चुका है। तो अगर ईरान उस पर बज़िद होता है कि जिस तरीके से वो मुस्तकबिल में इसको लेकर जाना चाहता है वो वैसे ही लेकर चलेगा, तो क्या इसको दुनिया कबूल कर लेगी? आपको क्या लगता है? अब दुनिया बिल्कुल भी नहीं मान सकती। देखिए, बात यह है कि एक तो होती है हालत जंग। अब हालत जंग के अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ऑल्दो मैं एग्री नहीं करता उससे, लेकिन लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो हो सकता है जब जंग चल रही थी तो अगर इंटरनेशनल कानून को बालाए ताक रख के किसी स्ट्रैटेजी के तौर पर आपना हुर्मुज़ को इस्तेमाल किया गया, वेपनाइज किया गया उसको, तो वो गलत था। लेकिन हो सकता है वो हुआ। उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं। अमेरिका ने भी ब्लॉकेड लगाई और जो है ईरान ने भी लगाई। लेकिन अब ज़ोक साहब, हम तो निकल रहे हैं हालत जंग से। हालत जंग तो अब नहीं है। अब तो हम चाह रहे हैं कि इस MOU यानी 4 महीने की जो तवील मुज़ाकरात हुई, जिनको लीड किया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद कतर ने भी बहुत ही मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करने के बाद हमने देखा कि एक MOU सामने आया। इस MOU का क्या मकसद है? इस MOU का मकसद ये है कि हम हालत जंग से निकलें और हम वापस अमन की तरफ जाएं, और एक लाए अमल तय किया गया है उस MOU के अंदर। और अगर MOU के ऊपर आप नजर डालिएगा तो उसमें शिक नंबर 4 और 5 में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अमेरिका अपनी ब्लॉकेड हटा देगा और ईरान जो है वो भी अपने जो उस इलाके में कंट्रोल उसने किया हुआ था उसको वो ओपन करेगा आमदोरफ्त के लिए। सिविलियन शिप्स जो कि ऑयल टैंकर्स हैं प्राइमरीली, और उसके अलावा फर्टिलाइजर और इसके अलावा अशिया खुर्दनोश की जो वहां से आमदोरफ्त होती है उसको यकीनी बनाया जाएगा। उसके अलावा जो दूसरी बहुत चीज अहम है, मैं समझता हूं कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट्स जो हैं दुनिया भर में, वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो MOU है इसके अंदर अगर आप इसको बगौर देखें तो इसके अंदर तो एक तरह से टिल्ट नजर आता है इन द फेवर ऑफ ईरान। यानी इकोनॉमिक जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी थी वो उनसे उनका छुटकारा हासिल कर रहे हैं। वो दुनिया की कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। और आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं बताऊं कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, हम पाकिस्तान के अंदर 4-5 बिलियन डॉलर के लिए हम कितने पापड़ बेल रहे होते हैं, कभी IMF के पास, कभी हमारे बरादर ममालिक के पास। तो यहां पे तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बात की गई है। तो बहुत से ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट ये समझने से कासिर हैं कि इतनी बड़ी जो आपको एक रिलीफ मिल सकती है जिसके नतीजे में आपके मुल्क की तकदीर बदल सकती है, आप उसको इग्नोर करके आपनाए हुर्मुज़ के ऊपर इतना स्टफ स्टैंड क्यों ले रहे हैं? यानी आपनाए हुर्मुज़ तो पहले भी खुली हुई थी और उस वक्त भी आपका मुल्क था। यानी आपनाए हुर्मुज़ इतना कोई क्रूशल इशू नहीं है। जो हाँ, जंग में कुछ लोग शायद उसका कोई खींचतान के कुछ जवाब साबित कर लेंगे, ठीक है जंग थी हमने उसको किया। अब तो हम जंग से जब निकल रहे हैं तो मैं समझता हूं कि अगर ईरान थोड़ा सा इसमें तहम्मुल मजाजी से और ये इस पर नजरसानी करेगा तो ये उनके अवाम के इंटरेस्ट में है, यानी उनकी इकोनॉमिक रिवाइवल के इंटरेस्ट में है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ऐसे ही अगर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो जो बात कहते हैं हम उनसे अग्री नहीं करते, मतलब कुछ ऐसी बातें उनकी जरूर होती हैं जो कि अल्फाज का चुनाव जो है वो सही नहीं होता, लेकिन उसके पीछे अब इस खित्ते में अमन हासिल करना तो हमारे इंटरेस्ट में है ना। अमेरिका तो दूर से आया है, यानी ईरान को तो यहीं रहना है, पाकिस्तान को यहीं रहना है, गल्फ ममालिक को यहीं रहना है। आपस में अगर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है तो उसका फायदा किसको होगा? ईरान को होगा। तो मेरी नजर में थोड़ा इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए। और जो ये हमले किए गए हैं सिविलियन टैंकर्स के ऊपर, जिनके ऊपर थाईलैंड का झंडा था, जिन पे सऊदी अरेबिया या कतर का झंडा था, कतर वो मुल्क है जो कि अमन के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। यानी स्विट्जरलैंड का आपने जिक्र किया, वहां पे हमारे वजीर आजम के साथ कतर के वजीर आजम भी आए हुए थे। यानी वो कितने इन्वेस्टेड हैं इस पीस प्रोसेस में। तो उनके टैंकर पे हमला करना मैं समझता हूं गैर मुनासिब था। अगर कोई वहां पे है इशू तो उसका हल जो है वो मुज़ाकरात के जरिए, आपस में डायलॉग के जरिए चलें। अब अमेरिका से आपका ट्रस्ट नहीं है, आप कतर से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान से कर सकते हैं, मीडिएटर से कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये मेरी उम्मीद तो यह है कि दोबारा इस तरह का हमला नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका रिपरकशन जो है वो सिर्फ खित्ते के लिए सिर्फ जंग नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रही है। ये तमाम जो एक जमूद तारीख है इस वक्त हमारी इकोनॉमी। तो आई होप के एक कॉमन सेंस प्रिवेल करेगी और डिप्लोमेसी को एक और मौका मिलेगा इंशाल्लाह।